जय हिंद दोस्तों। आज हम बहुपद और द्विघात समीकरण के बारे बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद आपका और द्विघात समीकरण। पहले बहुपद हम समझ लेते हैं। देखिए, बहुपद क्या है कि चर या अचर के संयोग को हम बहुपद कहते हैं। तो इसका व्यापक रूप देखिए, बहुपद होते हैं तीन प्रकार के। मूल रूप से बहुपद तीन प्रकार के होते हैं: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो चलिए समझते हैं। पहला है आपका रैखिक बहुपद, दूसरा हो गया आपका द्विघात बहुपद, तीसरा हो गया आपका त्रिघात बहुपद। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बहुपद आता है ऑप्शन में चुनने के लिए आता है कि चार ऑप्शन आपको दिया जाएगा और इसमें पूछा जाएगा कि कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। ये दो टाइप से, दोनों टाइप से पूछा जाता है। तो देखिए, हम आपको समझाते हैं। अगर ये आपका 2x है, ये बहुपद है, ठीक। अगर 2x के पावर -1 आ जाता है तो ये बहुपद। देखिए यहाँ लिख देते हैं हम बहुपद, मतलब इधर दे देते हैं हाँ है, इधर हो गया नहीं। यानी कौन नहीं होगा और कौन होगा ये उस चीज हम समझा रहे हैं आपको। अगर 2x रहे तो है, 5 जोड़ दिए तो है, रूट 5x लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, रूट दे दिए 5 तो है। यदि वही चीज हम इसमें, अगर हम इसमें √5 रूट में x दे दें तो नहीं होगा, रूट में सिर्फ x दे दें तो नहीं होगा। अब x के पावर माइनस दे दीजिए आप 2/3 दे दीजिए, या x के पावर 1/2 दे दीजिए, x के पावर -5 दे दीजिए, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। लेकिन उसी तरह हम अगर इधर हम दे देते हैं कि 2 + x/5 दे देते हैं तो ये बहुपद नहीं है। अगर इसमें हम 1 + 1/x देते हैं तो ये बहुपद नहीं है, यानी x नीचे नहीं रहना चाहिए। और देखिए, यदि आपका रहता है ऐसे इस प्रकार से x² + 2√x + 5, x रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये चीज देखिए, फोकस कीजिए कि रूट में x अगर नहीं रहता है तो बहुपद है, अगर रूट में x आ गया तो नहीं है। माइनस पावर आ गया, x के 1 के जगह आपका 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, कोई भी मतलब संख्या रहे, यदि माइनस पावर रहे तो नहीं होगा। x का पावर यदि इस तरह से रहे कि 5 के पावर से दे दिया स्क्वायर, x ऐसे दे दिए तो 25x, यानी ये है। लेकिन इस तरह से नहीं दिया जाता है, उतना जटिल नहीं आपको होगा। तो सिंपल ही है कि x के पावर, x के जगह y रह सकता है, z रह सकता है, लेकिन इसके पावर जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में x नहीं होना चाहिए, इस तरह से पावर इस तरह से भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये माइनस भी नहीं होना चाहिए, नीचे x नहीं होना चाहिए। अगर इतना रहता तो ये बहुपद नहीं है। यदि देखिए 2 + x/5 यानी x नीचे नहीं ऊपर है, तो इस तरह के बहुपद है। देखिए रूट में 5 है तो है, अगर रूट में अगर x रहता तो ये नहीं है, इस तरह से रह सकता, हो सकता है। अगर इस तरह से देखिए फिर है तो है, लेकिन इस तरह से अगर माइनस पावर हो इस तरह से तो नहीं होगा। चलिए हम अब देखिए बहुपद का बात करते हैं, तीनों का। रैखिक बहुपद 3 प्रकार के बताएं: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद का घात 2 होता है उससे द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, उलट कर पूछा जाएगा, तो उसका आंसर होगा रैखिक बहुपद। या रैखिक बहुपद का घात कितना होता है तो 1 होता है, इसका उल्टा
वही उलट के पूछेगा कि रेखे घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं, या एक घात जिसका एक होता है उस बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप देखिए समझाते हैं। इसका व्यापक रूप हो गया ए एक्स प्लस बी, इसका हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका हो गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए इसको आपको याद रखना होता है, ये भी पूछ दिया जाता है आपका, इसको भी पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कौन है, तो ए एक्स प्लस बी आंसर होगा। द्विघात बहुपद के पूछे तो ये वाला हो जाएगा, त्रिघात बहुपद पूछे तो ये आपका हो जाएगा। देखिए इसमें 2 भी है 3 भी है, तो सबसे ज्यादा जो घात रहता है उसी का वैल्यू होता है। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से दे दिया रहेगा, अब पूछेगा कि इसका घात है, मतलब इसका घात क्या है, तो आपका जो सबसे ज्यादा और बड़ा घात रहेगा वही उसका मान होता है। तो इस तरह से दे देने के बाद आपका पूछेगा घात कौन, इसका घात क्या है, तो आंसर क्या दीजिएगा 7 होगा। तो इसका व्यापक रूप हो गया, इसका व्यापक रूप और इसका व्यापक रूप। चलिए हम इसमें देखिए सूत्र बताते हैं, इसका सूत्र कुछ होता है। तो अगर इसमें तो नहीं पूछा जाता, इसका पूछा जाता है द्विघात बहुपद का, तो इसमें पूछा जाएगा एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, एल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका सी बाय ए। इसका देखिए पूछा जाता है, इसमें 3 बहुपद है यानी त्रिघात बहुपद है, तो इसमें 3 गो सूत्र होता है, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाय 1 एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा बराबर होता है सी बाय ए, एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बाय ए। ये त्रिघात बहुपद के लिए 3 सूत्र हो गया, ये द्विघात बहुपद के लिए 2 सूत्र हो गया। अब देखिए इसमें आपको पूछा जाता है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा चलिए बताते हैं। देखिए अगर इस तरह से रहे, देखिए तो पूछेगा कि मूलों का योग, ये जो है ये आपका शून्यक है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आपका होता है एल्फा और बीटा, और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक एल्फा बीटा गामा। अब देखिए इसमें आपका सूत्र भी होता, बताते हैं सूत्र। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फा इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका त्रिघात बहुपद का हो गया, ये आपका द्विघात बहुपद का हो गया, ये आपका इसके लिए सूत्र हो गया। तो देखिए इससे आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। देखिए जैसे ये आपका सबसे बड़ा घात 2 है, तो इसका द्विघात ये हुआ द्विघात बहुपद, ठीक है। अब द्विघात बहुपद यदि बोले तो आपका ध्यान देखिए यहाँ रहना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये आपका a है, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे a रहता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे ये आपका a हो गया, ये x के आगे b हो गया, ये जो बचा आपका c हो गया। तो देखिए इसमें पूछा जाएगा मूलों का योग, मूल पूछ सकता है, शून्यकों का योग पूछे या मूलों का योग पूछे, तो उसका मतलब एक ही हुआ दोनों का, कि इसका मूल पूछे तो भी अल्फा बीटा 2 मूल हुआ, और शून्यक भी पूछे तो इसका 2 ही शून्यक अल्फा बीटा। इसमें उसी वही चीज, इसमें तीन शून्यक, इसमें या 3 मूल पूछे तो 3 मूल हुआ अल्फा बीटा गामा। तो हम द्विघात बहुपद का बता रहे हैं। तो देखिए इसका होता है, यदि पूछे मूलों का योग मतलब प्लस वाला योग, मतलब होता है प्लस, ठीक। तो मूलों का योग यानी इसमें द्विघात बहुपद है, तो 2 मूल अल्फा प्लस बीटा, इसका योग करा तो अल्फा प्लस बीटा कर दिए, जोड़ दिए।
इसका सूत्र हम बताए हैं माइनस बी बाई। देखिए अब आपको देखिए बी का मान ये हुआ 5, यहाँ ए का मान कितना हुआ 5, 5 5 खत्म, कितना है आपका 1। वही पूछता एल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का शून्यक पूछे या मूल पूछे, शून्यकों का गुणनफल। तो ये आपका शून्यक, दो शून्यक है अल्फा बीटा, तो गुणनफल का सूत्र होता है सी बाई ए। देखिए बताए हैं। अब सी आपका कितना है 6 और ए कितना है 5, यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए दूसरा एग्जांपल हम समझाते हैं द्विघात बहुपद का ही। इसमें पूछेगा फिर इस तरह से शून्यकों का योग, योग मतलब हुआ वही अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए आपका सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। अब आपको समझना होगा कि देखिए यहाँ भी माइनस है क्वेश्चन में, यहाँ सूत्र में भी माइनस है, तो डबल माइनस हो रहा है एक जगह। बी का मान ये हुआ आपका, ए का मान 6 हुआ, बी हुआ, ये सी हुआ, सी का मान -2। माइनस में है तो आपको माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस में बोलना पड़ेगा, तो गलत होगा आपका। देख लीजिए यहाँ है ना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, एक्स स्क्वायर के सामने में क्या आगे क्या है ए है, एक्स के आगे क्या है बी है, यहाँ एक्स के आगे ये बी है, तो मान लीजिए बी का मतलब बी का मान हो गया -7, ए का मान हो गया 6 और सी का मान कितना हुआ -2। अब समझिए ये सूत्र में आपका माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दो गो माइनस जब एक साथ होगा तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस +7 यानी हो जाएगा। अब ए का मान कितना 6 था आपका, यहाँ 6 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए अल्फा इंटू बीटा, यानी इसी को हम शून्यकों का गुणनफल, योग के जगह क्या हो जाएगा गुणनफल, तो इसको हम गुणनफल लिखेंगे तो सी बाय ए होगा सूत्र। तो सी बाय देखिए सी कितना -2 है, ए कितना है 6 है, 2 तिया 6, -1/3। आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। अब हम देखिए अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। त्रिघात बहुपद का देखिए बताते हैं 2x³ - 5x² + 3x + 1। अब इसमें ये आपका त्रिघात देखिए, सबसे बड़ा घात आपका 3 होती है, त्रिघात बहुपद हो गया। तो इसमें पूछा जाएगा वही शून्यकों का योग। तो त्रिघात बहुपद है तो इसका 3 शून्यक होगा अल्फा बीटा गामा, तो तीनों शून्यकों का योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या जाएगा -b/a। सूत्र यही है। अब देखिए आपका ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये हुआ डी, ये आप चीज समझना होगा इसके अनुसार से। देखिए व्यापक रूप में तो ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, तो सूत्र में क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हुआ शून्यकों का योग। इसको हम कहते हैं शून्यकों का योग। तो देखिए माइनस यहाँ भी ए है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस +5, a 2, ये आपका आंसर है। अब देखिए पूछ इस तरह से पूछेगा शून्यकों का योग अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये आपको कैसे लिखेगा, कहेगा दो मूलों के गुणनफल, दो मूल के गुणनफल का योग, तो दो मूल के गुणनफल का योग किए हैं, तो इसका सूत्र होता है c/a। तो देखिए आपका c कितना 3, a कितना 2 है, तो 3/2, c का मान 3, a का मान 2। फिर इस तरह से पूछेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो -d/a। देखिए डी का मान कितना 1 है, प्लस में तो हम 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस दे दिए, एक मान कितना 2, तो हम 2 दे दिए। ये आपका आंसर है। चलिए देखिए हम आपको समझाते हैं कि शून्यक दिया हुआ रहेगा, जैसे 2 शून्यक दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो देखिए पूछेगा कि अगला द्विघात बहुपद ज्ञात करें। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन हम लिखते हैं किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक 2 और -3 है, तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें।
देखिए आपको कैसे निकालना होगा। दो शून्यक है तो देखिए क्या करना होगा आपको। ये हुआ अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर आपका -3। बीटा बराबर आपका -3। देखिए क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद निकालने का रहा। देखिए आपका द्विघात बहुपद का सूत्र देखिए यहाँ है, ये आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि आप या तो डायरेक्ट सूत्र पर बैठा दीजिए, या तो आपको ये चीज अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, उसके बाद सूत्र पर बैठाइए। तो दोनों में दोनों तरीका समझ सकते हैं। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, अल्फा का मान कितना आया 2 और बीटा का मान -3 है। तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स, और अल्फा का मान हो गया 2 और बीटा का मान हो गया -3। देखिए माइनस में इसलिए हम ब्रैकेट में इसको घेर के लिखे एक्स स्क्वायर माइनस, और घटा के बचेगा क्या -1 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 एक्स लीजिए या एक्स लीजिए, ये छोड़, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए अगला एग्जांपल है कर रहा है, हम इसके लिए एक वीडियो और बनाएंगे बहुपद के लिए। आज ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए कोशिश करेंगे आज कुछ बना दे, कुछ अगले वीडियो में डाल देंगे, 2 वीडियो इसका डालेंगे। तो चलिए कुछ देखिए, कुछ एग्जांपल समझा देते हैं कैसे बहुपद में पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। कहता है इतना कि मूलों की प्रकृति, मतलब मूलों की प्रकृति देखिए होता है इस तरह का, तीन प्रकृति होता है मूलों के। पहला होगा वास्तविक, देखिए इधर हम यहाँ लिख देते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो इसका होगा प्रकृति हो जाएगा आपका, मूलक प्रकृति हो जाएगा वास्तविक एवं वो समान। दूसरा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आता है, आ जाएगा आपका वास्तविक एवं समान। तीसरा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाता है, इसका 0 से छोटा का मतलब समझ रहा है, माइनस में हो जाएगा, और 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ प्लस में। अब बराबर 0 यानी 0 आ जाएगा, तो अगर 0 से छोटा हो जाता है तो इसका होगा मूल वास्तविक नहीं या कोई मूल नहीं, ये चीज आपका होगा। तो इस तरह से देखिए आपको तीनों ये चीज याद रखना होगा कि क्या कौन क्या होगा। जैसे देखिए हम समझाते हैं आपको। अब विवेचक है, पहले निकालेंगे विवेचक कैसे निकाला जाता है ये समझ ले। विवेचक मतलब डी हुआ, विवेचक हम इसको डी से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए हम पहले समझा चुके हैं कि ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी का मान आपका कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना हुआ 2 और सी का मान कितना हुआ 4, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। अब बताइए कितना बचेगा, -23 बचेगा। तो बताइए माइनस में आ गया तो ये 0 से क्या हुआ छोटा हो गया, तो 0 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ, इसके प्रकृति है लिखेंगे। अतः मूल वास्तविक नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला एग्जांपल है कर रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, वही चीज निकालना है। तो चलिए हम पहले निकालते हैं डी बराबर यानी विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का आपका मान कितना हुआ 4√3 के होल स्क्वायर माइनस 4 3 गुना 4। देखिए इसमें आपको क्या गलती बच्चा क्या करता है, देखिए समझाते हैं। ये 4 चरतिया 12 कर देता है, 12 का स्क्वायर कोई कर दिया, कोई मतलब
4 का स्क्वायर 16 तो 48 कर देता है। मतलब कोई कुछ कर देता है, बहुत बच्चा गलती कर देता है। तो देखिए आपको क्या करना है, ये रूट के बाहर आपका -4 है, तो आपको इसको क्या करना, पहले 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस है तो माइनस के भी स्क्वायर प्लस हो गया। अब हम बताएं पहले भी कि √3 का अगर स्क्वायर करते या रूट का स्क्वायर करते तो रूट आपका खत्म हो जाता, तो बचता है 3, तो 16 गुना 3 यानी 16 48 माइनस बच गई। देखिए 4 से 16 गुना 3 तो 16 48 यानी आपका क्या आ गया 0, यानी 0 आने का मतलब समझ रहे, b² - 4ac जब बैठाए हम इसको तो क्या आया 0 आया, यानी b² - 4ac बराबर 0 आया। तो अतः हो जाएगा आपका, अतः मूल वास्तविक एवं समान, मूल वास्तविक एवं समान हो जाएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कहता समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। देखिए हम अभी बता रहे थे कि बहुपद हो या द्विघात समीकरण, थोड़ा सा उसमें अंतर है। इसको आप 0 हटा दीजिए, ये द्विघात बहुपद बन गया, इसी में 0 लगा दीजिए तो ये द्विघात समीकरण बन गया, बस इतने से अंतर है। बराबर अगर आ गया, अगर बराबर की जगह 0 नहीं भी होते, यहाँ 7x दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, अगर बीच में यानी बराबर आ गया आपका क्वेश्चन में बराबर आ गया तो ये द्विघात है तो द्विघात समीकरण, त्रिघात आ गया, 3 आ गया घात सबसे बड़ा तो त्रिघात समीकरण, ठीक। और अगर की कभी आ जाता द्विघात ना हो, इस तरह से अगर है तो रैखिक समीकरण हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बराबर में 0 रहे तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, बराबर 0 इतना ही रहेगा तो खाली द्विघात बहुपद बोलेंगे। उसमें भी पूछ देगा वही क्वेश्चन कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। अब बराबर 0 दे के पूछ सकता है वही चीज कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो दोनों में मतलब कोई अंतर नहीं है, आपको बस यही नियम से बनाना है। d बराबर पहले निकालिए b² - 4ac, b का मान आपका देखिए हो गया -6 है, 4 1 मान 2 3 बराबर, आप सॉरी 0 नहीं लेंगे इधर, 6 का स्क्वायर 36, 4 8 3 24, तो आपका क्या आ जाएगा 12। तो 12 जो है आपका 0 से बड़ा है, देखिए 0 से, ये b² - 4ac 0 से बड़ा है, ये प्लस में आया। तो देखिए आप एक चीज ध्यान रखिए, यदि 0 से बड़ा कब होगा, जब प्लस में आएगा तो 0 से बड़ा होगा, अब माइनस में आएगा, अगर d बराबर से निकालते हैं हम b² - 4ac, यदि यहाँ माइनस में आएगा तो ये 0 से छोटा होगा, यदि प्लस में आता है तो 0 से बड़ा होगा। यदि आपका 0 आ गया तो समझिए मूल वास्तविक समान होगा, यानी 0 आ गया तो 0 यही हो, इस तरह से होगा, b² - 4ac 0 अगर आ गया तो मूल वास्तविक समान होगा। अब प्लस में आ गया तो वास्तविक वो समान, माइनस में आ गया, माइनस में आने का मतलब कोई मूल नहीं, तो आपका आया प्लस में यानी 0 से बड़ा है, लिखेंगे अतः मूल वास्तविक एवं वो समान, ठीक है। देखिए अगला एग्जांपल है, क्वेश्चन है, कह रहा है p का मान निकाले यदि दिए हुए समीकरण का मूल समान है। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ समीकरण नहीं, ये समीकरण दिया हुआ कहता है इसका मूल समान है। मूल समान के मतलब समझ रहे क्या, वास्तविक एवं समान, ये आपका रूल फॉलो होगा, ये वाला जो आपका रूल है यही रूल आपका फॉलो होगा। इसमें कह रहा है कि मूल समान है, मूल समान के मतलब यही, ये समान देखिए, तो इसका क्या शर्त है, तो चूंकि हम लिखेंगे चूंकि मूल समान है, तो इसका मूल समान होने का मतलब इसका हम उल्टा बनाएंगे, जो अभी पहले बताए हैं उसका उल्टा हम बनाएंगे। पहले हम क्या किए, मूल समान निकालने के लिए क्या किए, b² - 4ac ज्ञात करते थे, निकालते थे, लेकिन अभी कह रहा समान दिया हुआ है तो आपका यही चीज सूत्र पर निकालना, अभी p का मान निकालना है, इसी सूत्र को बैठाना, उसका उल्टा चलेंगे। क्योंकि मूल समान है इसलिए मूल समान होने का मतलब b² - 4ac बराबर क्या होगा 0 होगा। अब देखिए b का मान आपका ये -5 है, 4 a का मान आपका 3 हो गया, 80 का मान p हो गया बराबर 0। तो देखिए 12 5 का स्क्वायर 25 और 4 3 12p बराबर 0।
तो 25 इधर माइनस में, तो इधर आपका चला गया प्लस में, इसलिए हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 25, गुना वाला आ जाएगा आपका भागा में। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह पूछने का मतलब तरीका अलग अलग होता है। अब किसी तरह घुमा के क्वेश्चन पूछा, देखिए इसमें इस तरह से लिखा, इसमें देखिए किस तरह से लिखा, कहता के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो सिर्फ वास्तविक एवं समान, देखिए इसमें सिर्फ लिखा था समान है, मूल समान है, इसमें लिखा वास्तविक समान, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, खाली घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए लिखिए वही चीज लिखे, चूंकि मूल समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। आपको लेकिन ये चीज ध्यान रखना होगा कि इसमें ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये चीज ध्यान रखना होगा हमेशा, नहीं तो गलती कर दोगे। तो देखिए बी हुआ 4 आपका, 4 का स्क्वायर 4, एक मान हुआ के, सी का मान हुआ 1 0। देखिए आपका 16 और 4 के हो गया बराबर 0। चलिए हम इधर करते हैं, तो 16 ये माइनस में, तो इधर आपका आ जाएगा 4 के प्लस में, 16 है ये गुना में, तो इधर आ जाएगा भागा में, बच गया के, इसलिए के बराबर हो जाएगा आपका 4 चौक 16, यानी 4 आपका आंसर हो गया। चलिए आपका दो क्वेश्चन जो भी आइए, देखिए कहता यदि द्विघात समीकरण के मूल √5 और -√5 हो तो द्विघात उस समीकरण को लिखे, मतलब इसमें समीकरण ज्ञात करना है। कहता उस द्विघात बहुपद को निकाले जिनके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है। 0 का मतलब 0 और √5 दिया हुआ है। देखिए दोनों में आपको अंतर हम समझाते हैं, बच्चा गलती कर देता है, दोनों एक ही जैसा बना देता है, दोनों को लगता है उसको कि एक ही तो कर रहा है। अंतर देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या है, द्विघात समीकरण के, यहाँ समीकरण है, यहाँ बहुपद है, इसमें अंतर नहीं दे, दिक्कत नहीं है, बस समीकरण है तो बराबर दे के 0 इसमें लगा देंगे, और इसमें बहुपद है तो 0 बराबर दे के 0 नहीं लगाएंगे, बस अंतर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा का गलती कहाँ करता है, ये दिया हुआ मूल दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका अल्फा, ये दिया हुआ बीटा, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए शून्यकों का योगफल और कारक गुणनफल, तो आपका योगफल जो हो गया, योग द्विघात बहुपद है ना, तो द्विघात बहुपद के दो शून्य अल्फा और बीटा, योगफल अल्फा प्लस बीटा, प्लस करेंगे तो ये दिया हुआ आपका 0, गुणनफल दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ √5, लेकिन यहाँ सिर्फ दिया हुआ है आपका अल्फा बराबर √5 और बीटा बराबर दिया है -√5। यही आपका अंतर है दोनों क्वेश्चन में। निकालने का तो सेम प्रक्रिया हम निकालेंगे, सूत्र वही रहेगा सेम, लेकिन अंतर देखिए दोनों का यही अंतर है। बच्चा एक ही समझ के बैठा देता है सिर्फ सूत्र पर, कभी इसी को यह समझ लेता है अल्फा बीटा समझ लेता है, कभी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा समझ लेता है, लेकिन दोनों क्वेश्चन देखिए अंतर है। यहाँ करना शून्यकों का योगफल गुणनफल क्रमशः, तो योगफल पहले है तो पहले 0 होगा योगफल, गुणनफल बाद में है तो बाद में 0 √5 हो जाएगा। तो चलिए देरी नहीं करते, अब समझ गए होंगे आप। तो द्विघात समीकरण बराबर, देखिए सूत्र हम आपको बताएं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए दोनों को एक साथ हम करेंगे कैसे, देखिए समझिएगा, ये यहाँ लिखेंगे हम द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए हम क्या लिए हैं, ये द्विघात समीकरण है तो बराबर देके इसमें हम 0 देंगे, बराबर देके हम 0 देंगे, ये द्विघात बहुपद है तो इसमें बराबर हम 0 नहीं देंगे, अंतर यही है। देखिए अब तो अल्फा x² हुआ, सॉरी x² अल्फा का मान आपका √5 हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस √5 हो गया, x के x देंगे प्लस, ये हुआ आपका √5, ये हुआ आपका -√5 बराबर 0। x² √5 में √5 हटेगा तो -0 इंटू एक्स हो गया, प्लस माइनस माइनस √5 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ गया x² -5 बराबर 0। ये 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, आपका यही आंसर है। इसमें देखिए क्या होगा, बस मान बैठा दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा ये पूरा हो जाएगा कितना 0 इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5, तो आपका यहाँ √5 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या x² प्लस √5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे बहुपद के लिए, कुछ और जो होगा बचा हुआ उसको अगले वीडियो में डाल देंगे। और आपका परीक्षा 14 फरवरी से आप लोग जानते हैं, आज हो गया आपका 2 फरवरी, बस मात्र 10 दिन आप गिनिएगा, अगले दिन से बॉर्डर पर वहाँ पहुँच जाइएगा। तो कोशिश कीजिए कि कम समय बचा है और आप वीडियो को देखिए, और कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।